गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी रनिंग में है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। राइट। कुछ डाउट आपका आया है क्वेश्चंस का, दो तीन क्वेश्चंस का। सबसे पहले आज उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपने जो डाउट शेयर किया है उसको वन बाय वन एक बार कंफर्म करिए कि आपका क्वेश्चंस वाला पीडीएफ आपको शो हो रहा है, यस और नो। यस सर। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी आपने भेजा है, इसमें डाउट आया है। यस सर है 21 में। हाँ, क्या सर है? गुड। थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ बताइए मुझे, किस पोर्शन पे डाउट है। सर कैलकुलेशन में दिक्कत है, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो रहा है, राइट। चलिए जी, यस तो सर। क्वेश्चन देखिए एक बार। कहता है क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2, राइट। तो ए बी सी, अगर हम ध्यान से देखें, ए बी सी 4:3:2 ये क्वेश्चंस में है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि बी डिसाइडेड टू रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो सिंपल सा बात है, देखो, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में चुपचाप रहता तो हम क्या करते, इसको हम आउट कर देते और नया रेशियो क्या हो जाता, ए और सी का 4:3 ये होता। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बोल रहा है कि बेटा ऐसे करो, तो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, राइट। इतना बात मानते हैं आप। लाइन को पढ़िए एक बार। बी डिसाइडेड टू रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी शेयर? हिज का मतलब बी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। पहले इस लाइन का मतलब समझ में आया तभी आगे बात बनेगा, तब कैलकुलेशन करेंगे इसका। इस अंग्रेजी का हिंदी समझ में आ रहा है। बी यस सर। नए शेयर को ए और सी को देगा 3:1 के रेशियो में, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो भैया ये बताइए, बी का शेयर है कितना? बी का शेयर कितना था? 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 3/9 था। यही बी का शेयर था। इसमें से वो 3:1 दे रहा है, यानी कि 3/4 दे रहा है ए को। क्लियर? यस सर। 3/9 का 1/4 दे रहा है सी को। ये दे दिया ए को, ये दे दिया सी को। चलिए जी, 3×3 = 9, 9, 9/9 × 36, 3/36। ये ए के पास आ गया। अब चूंकि ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था बेटा, आप देखिए, 4/9। तो 4/9 इसका था, और इसको कहां से कितना आ गया? बी से आ गया उठ के कितना? 9/36। यही आया। ऐड कर सकते हैं इसको। 36, 9, 4×4 = 16, और 36, 1, 16, 9, 25/36 न्यू रेशियो हो गया। 25/36 ए का। क्लियर? बी का कितना है? 2/9 उसका था। 2/9 में इसको मिला 3/36 बी से। 3/36 कितना होगा? 36, 4, 4×2 = 8, 3, 11/36। ठीक है। अब चूंकि 25, 11, 36 वैसे भी होता है, तो 25:16 ये न्यू रेशियो हो गया, राइट। गेन सेक्रीफाइस निकल सकता है। अब तो आपको शायद इसी में देखो, लैंग्वेज पकड़िए। क्या अभी भी क्लियर हुआ या अभी भी डाउट रह रहा है? हो गया सर। हो गया। चलिए, तो थोड़ा ये सा ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। देखिए, जैसे जैसे कहता है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई आज आपको मुझे पढ़ाना है, और मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ कि भाई आज मैं दोनों को साथ में बुलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, मान लेते हैं। या आप दोनों ने डिसाइड किया कि सर आज मुझे आप पढ़ाइए और अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप आइए, वहां पे हमको पढ़ाइए। और जो है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आज आपको ब्रेकफास्ट हम लोग कराएंगे।
अब कुछ नहीं बोला जाएगा तो मान लेते मैं 2 गुलाब जामुन खाता हूँ, तो 2 गुलाब जामुन का कॉस्ट हुआ मान लेते 20 रुपया, तो 10 रुपया आयुष देगा, 10 रुपया तुलसी देगी। ये चुपचाप है तो। लेकिन मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं आऊंगा तो मैं आयुष से ही मिठाई खाऊंगा, तो ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हुआ तो क्या तुलसी का पैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ना कुछ बोले तो चुपचाप बीच में के आउट कर दो, जब कुछ बोले तो उसके हिसाब से करो। चलिए, आई थिंक मैंने क्लियर करने की कोशिश की इलस्ट्रेशन नंबर 21 का ये डाउट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहां पे डाउट है आपका? 22 में। यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? रेशियो में ही या कुछ और? सर जैसे इसमें स्टेप वाइज करना था ना कि गुडविल जो होगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाँ हाँ। जो पार्टनर्स का शेयर होगा गुडविल में उसको। हम्म। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स का जो शेयर है उसके हिसाब से गुडविल को नहीं बांटे हैं, जितना दिया है उतना ही बांटा गया। तो क्वेश्चन को देखना आंसर। पड़ेगा एक बार, इस तो दिख भी नहीं रहा है वैसे। कबीर, रवि, कुमार एंड गौरी वेयर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ कितना है? 3:2:2:1, यही है? सर। यही है? दिख नहीं रहा, थोड़ा सा यस। बूढ़ा हो गया हूं यस मैं। यही। 3:2:2:1 ऑन 1/2/2017 गौरी रिटायर and the new profit sharing ratio decided between this is 3:1:1, I think. On Gauri यस। retirement, the goodwill of the firm was valued as rupees कितना? 3,60,000 है। यस सर। चलो, 3,60,000. So your working necessary clearly pass the necessary journal entry in the books of firm treating goodwill on गौरी रिटायरमेंट। अब देखो बेटा, सिंपल सा बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहली बात है कि गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ना? तो गेन और सेक्रीफाइस जो है 3,60,000 आपको जो गुडविल का वैल्यू हुआ। अब जाहिर सी बात है, कौन रिटायर कर रही है? गौरी। तो 3, 2, 5, तो 7, 1, 8, यही रेशियो है। 3, 2, 5, तो 7, 1, 8, यानी कि गौरी जो है 1/8 शेयर को होल्ड कर रही है, यही कर रही है। ठीक है, तो 1/8 हिस्सा उसका निकलेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि 3,60,000 का 1/8 हिस्सा होता कितना है, वो देखना पड़ेगा। और इस कॉन्सेप्ट में, ये तो पूरा पिक्चर आपने भेजा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में हो सकता है ऐसे ऐसे पार्टनर हो जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इवन वो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने आपको बताया है कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बुक में मिल सकता है ऐसा लिखा हुआ कि हमारा जो भी ओल्ड पार्टनर है उनमें गुडविल का पैसा बटे। ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट? तो अगर एडजस्टिंग एंट्री से हमको करना है, सिंपल सा बात है, हम क्या करेंगे? जो पार्टनर क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, उसी के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो इस केस में आपका जो गेन सेक्रीफाइस निकलेगा, उसमें इस क्वेश्चंस में आपको केवल कभी ही शेयर को गेन कर रहा है। इवन यस सर। रिटायरमेंट, आपके रवि भी आपको शेयर्स को सेक्रीफाइस कर जा रहा है, भले ही वो रिटायर नहीं हो रहा है। 2/40, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से इसमें कैलकुलेशन करना है। तो आगे आपका कॉन्सेप्ट जो हमने आपको कराया था वो यहाँ पे लागू हो रहा है कि इस क्वेश्चंस में भले ही गौरी रिटायर कर रही है, लेकिन और पार्टनर भी शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो ही ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लगाना है। तो आपका जो भी गेन और सेक्रीफाइस का है कॉन्सेप्ट, 3,60,000 गुडविल का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, और ये आपको निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ये डिस्कस किया जाएगा, क्या सर 9/40 आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? यस 9 सर, बटा निकल गया है वो। तो सिंपल सा बात है, 3,60,000 गुडविल का वैल्यू है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है आपका, ये अकॉर्डिंग ये रिमेनिंग पार्टनर भी है, कंटिन्यूइंग पार्टनर भी है, लेकिन फिर भी शेयर सेक्रीफाइस करेगा तो भी इसके कैपिटल को क्रिएट किया जाएगा। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही है। तभी तो मैं आपको बार बार वहां पे लिख लिख के बोल रहा था कि आप ओल्ड पार्टनर मत पढ़ो, रिटायरिंग पार्टनर मत पढ़ो। एडमिशन में भी मैंने ये नहीं बोला था कि कंटिन्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, ऐसा कुछ मत करो। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल को डेबिट करना ही करना है।
जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, इवन वो रिटायरिंग पार्टनर हो या कंटिन्यूइंग पार्टनर हो, उसके कैपिटल को क्रेडिट करना ही करना है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, आपको प्रूफ हो गया, वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, उसका यहाँ पे जीता जागता उदाहरण आपको मिल गया। ओके, आई थिंक ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। 23, हाँ जी, 23 में क्या डाउट है बताइए, ये तो दिख रहा ये है साफ। ये भी क्या? सर वैसा ही है, मतलब जैसा 22 नंबर है ना वैसा ही है, ये भी बन जाएगा। हाँ ठीक है, देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा दिख भी रहा है। कहता है ए बी सी डी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:4:3:2। डी रिटायर, देखिए डी रिटायर किया है और बी के कैपिटल को भी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, देख रहे हो ना आप। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चंस में बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इवन बी इज डी। अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो हमारा कॉन्सेप्ट यस। ये है कि जब भी जो पार्टनर गेन करे, वो गेन वाले को उसको डेबिट करना है और सैक्रिफाइस वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ग्रेड। ऑल्दो ये रिटायरिंग पार्टनर हो या कंटिन्यूइंग पार्टनर, उससे हमको बहस नहीं है। नहीं। वैसे भी तो क्वेश्चन में हम रिटायरिंग इनकमिंग तो लिखते ही नहीं है, नाम ही लिखते हैं ना, ए कैपिटल बी कैपिटल। ये तो समझने के लिए कहते हैं ना कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। एक सवाल और भी आना चाहिए दिमाग में, क्यों गेनिंग पार्टनर को ही डेबिट करते हैं? डेबिट करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई बता सकता है? और क्रेडिट करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का क्या यहाँ पे मतलब है, क्यों गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं? कभी ये दिमाग ने पूछा है सवाल आपसे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, यानी कि उसका पैसा विड्रॉ हो रहा है उसके कैपिटल से, है कम ना। हो रहा है बस जब भी ये। क्रेडिट होगा, उसका कैपिटल आप बढ़ाओगे, यानी कि जो बंदा नुकसान कर रहा है उसको सैक्रिफाइसिंग बोल के आप क्रेडिट करोगे, तभी तो नुकसान की भरपाई होगी ना। जो बंदा यस। गेन कर रहा है, यस यानी कि उसको फायदा हो रहा है, तो उसको कैपिटल को डेबिट करोगे, तभी तो उसका फायदा को सेटअप करोगे ना। ठीक है, तो यस। ये सारा कॉन्सेप्ट रहा आज का। आई थिंक आपका 3 क्वेश्चंस का डाउट था, तीनों डाउट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे आप क्वेश्चंस करिए, और डाउट होता है तो कल क्लियर किया जाएगा। और दूसरी बात, आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है, अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन पे आप शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, अगर वहां तक आप पहुंच पाते हैं तो बात बनेगा। बाकी और पार्टिसिपेंट को डाउट? सर, अभी डाउट नहीं है हमको सर। कब आएगा? पंडित जी से दिन दिखाया? कभी कभी देखिए लगन नहीं आता है या कुछ नहीं होता है, तो हम लोग पूजा कराते हैं ना कि भाई रुद्राभिषेक कराते हैं, और पता नहीं क्या क्या कराते हैं, महामृत्युंजय जप जाप कराते हैं, ताकि हमारे घर में सुख शांति आए। तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस में डाउट नहीं आ रहा है तो मुझे डाउट हो रहा है। दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको जो मैंने पढ़ाया वो खूब समझ में आया, ब्रिलियंट, तो आप भी ब्रिलियंट मैं भी ब्रिलियंट, है ना। या मैंने जो आपको पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, जब समझ में नहीं आता है तो कोई डाउट होता ही नहीं है। या तीसरा, बस हम कुछ काम कर ही नहीं रहे, जब करेंगे नहीं तो डाउट प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। भाई खाना खाओगे तभी ना उसका टेस्ट पता चलेगा, उसका गैस का प्रॉब्लम होगा, जब खाया ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आप यस किस सर। कैटेगरी में है अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर मैंने आपको कराया या नहीं भी कराया, आपने खुद से भी अगर कॉन्सेप्ट को किया और वो समझ में आया, वेल डन, थम्स अप, राइट। लेकिन अगर मैंने आपको कराया, बाउंस कर गया और आपने पूछा नहीं, तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं, है ना जी। क्योंकि सामने बैठे हैं भगवान जी, और भगवान जी तो नहीं कह सकते, सॉरी, मतलब सामने आप जिससे मांगने बैठे हो वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि क्या चाहिए बेटा, आप बोलो ना ना कुछ नहीं चाहिए, तो बुड़बक ही है ना जी। कुछ मांग लो, है ना, ऑफर चल रहा है, ठीक है। फिर भी अगर समझ में आ जाता है, डाउट नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि कोई भी आदमी, चाहे आप हो या मैं हूं, एक शॉट में कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं पूरा ग्रैब किया जा सकता, डाउट आना ही आना यस सर। है ना। आप देखिए, आप तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग तो बूढ़े हो गए इस चक्कर में, है ना। कहाँ, आपका जब जन्म नहीं हुआ होगा तब से पार्टनरशिप पार्टनरशिप खेल रहे हैं, तब भी
कभी-कभी कहीं-कहीं पे कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 100% सारी बातें याद है। हाँ, लेकिन देखने के बाद याद ज़रूर आ जाता है। तो ये 20 सालों, 22 सालों का प्रैक्टिस है। आप क्या लगता है आपको एक बार एक शॉट में आप कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन्स किया और वो कर लोगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो सारे बच्चे एक बार कोचिंग क्लासेस में जॉइन करते और मास्टर जी उनको पढ़ाते और सारा का सारा उनका काम फिनिश हो जाता। राइट? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी? तो आप कोशिश करिए कि अगर डाउट आता है, वो भी अच्छी बात है। डाउट का नहीं आना भी, वो भी अच्छी बात है। तो डाउट का नहीं आना अच्छी बात उस सेंस में है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर? अगर आपका डाउट नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, इससे अच्छा सिचुएशन कोई नहीं हो सकता। ठीक है जी? चलिए, तो आज का अगर अब डाउट सेशन नहीं है, तो आज क्लास को एंड किया जा सकता है। ठीक है जी? चलिए, जो भी एडवांस लेवल में डाउट आपके पास रहते हैं, वो मुझे शेयर करके रखिएगा। जितनी जल्दी हो सके, जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है जी? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट नहीं हो तो गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एन्जॉय योरसेल्फ, बाय बाय।